गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें दूसरी इकाई की 7वीं कविता देखनी है और कविता का नाम क्या है बच्चों? इधर उधर। कविता को शुरुआत करने से पहले आपको आपका हिंदी विषय का पाठ्यपुस्तक निकालना है और उस पाठ्यपुस्तक का पान क्रमांक 32 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों, यह जो कविता है यह हास्यात्मक कविता है और यह कविता डॉक्टर रमेश मिलन इन्होंने लिखी है। अभी देखो, मैं कविता का जो गायन है वह कविता का गायन करने को शुरुआत करता हूँ। मेरे पीछे पीछे आपको यह कविता दोहरानी है। इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। उछल इधर ने कूद उधर ने, उछल इधर ने कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे, लस्सी और नरम मलाई। आगे देखो, रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट। देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी, देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी। कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, हैजी हैजी का जंजाल मिठाई समझ में हमें अब आई, हैजी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। इस तरीके से बच्चों आपको इस कविता का गायन करना है और यह कविता पाठांतर भी करनी है। अभी देखो, मैं इस कविता का आपको अर्थ बताने को शुरुआत करता हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी है। इधर उधर दो भाई पेटू पहुँच गए ननिहाल, हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल। देखो, दो भाई है, पेटू भाई है। पेटू भाई का मतलब क्या होता है? जिसे हमेशा खाने की चिंता लगी हो और जो बहुत खाते हो उन्हें पेटू कहते हैं। तो यह दो पेटू भाई कहाँ जाते हैं? ननिहाल जाते हैं। ननिहाल मतलब क्या होता है? नाना जी का जो घर होता है उस नाना जी के घर वह जाते हैं। हलवा लड्डू गरम जलेबी खूब छके तरमाल, और वह दोनों क्या करते हैं? हलवा लड्डू और गरम जलेबी बहुत ही खाते हैं। खूब छके तरमाल मतलब यह जो माल है वह उन्होंने बहुत खाया। आगे देखो कि आगे की पंक्तियों में क्या दिया है। उछल इधर ने कूद उधर ने, रबड़ी खूब उड़ाई, पानी पूरी गरम समोसे, लस्सी और नरम मलाई। अभी देखो, वह क्या क्या खाते हैं? उछल इधर ने कूद उधर ने मतलब उन्होंने उछल कूद की और उछल कूद करके रबड़ी भी बहुत खाई और क्या किया? पानी पूरी और गरम समोसे। ये देखो, आप चित्र में देख सकते हो, पानी पूरी गरम समोसे वह उन्होंने बहुत खाई। लस्सी और नरम मलाई, और साथ ही में उन्होंने क्या किया? लस्सी और जो मलाई होती है वह लस्सी और मलाई भी उन्होंने पी। इतना उन्होंने बहुत कुछ खाया। तभी क्या होता है? देखो बच्चों, आगे की पंक्तियों में दिया है। रसगुल्ले बर्फी खा खा कर हुए नगाड़े पेट, बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट। देखो, और क्या होता है? वह बाद में क्या खाते हैं? रसगुल्ले बर्फी और खा खा कर उनके जो पेट है वह नगाड़े की तरह बड़े हो गए हैं, ऐसे कवि जी कहते हैं। नगाड़े पेट में क्या मतलब क्या होता है? नगाड़े की शक्ल के उनके पेट बन गए। आपने नगाड़ा देखा है क्या? वो बहुत बड़ा सा नगाड़ा जो है वह बजाते हैं। उसी की तरह उन दोनों भाइयों के जो पेट है वह बन गए हैं। आप देखो बच्चों, चित्र में देख सकते हैं उनके पेट कैसे कैसे बड़े बड़े हो गए हैं। जैसे नगाड़ा होता है उस तरह नगाड़े की तरह उनके पेट बड़े बड़े हो गए, ऐसे कवि यहाँ पर कहते हैं। बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट, और उनके पेट इतने बड़े हो गए कि उन्हें परेशानी होने लगी है कि वह बजे दर्द के ढोल ढमाके गए वहीं पर लेट। उन्होंने इतना खाया कि खाने से उनको परेशानी होने लगी और इसलिए वह वहीं पर लेट गए, ऐसे कवि यहाँ पर बोलते हैं। आगे देखो, देख डॉक्टर को दोनों में मच गई मारा मारी, इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी। और देखो, वह दोनों जब डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका पेट बहुत दुख रहा है और इसीलिए वह वहीं पर लेट जाते हैं। और जब उनको डॉक्टर देखते हैं तब डॉक्टर को देखकर वह दोनों क्या होते हैं? उन दोनों में मारामारी मच जाती है। मतलब उन दोनों में यहाँ पर भगदड़
जो है वह मच जाती है। उनको ऐसे लगता है कि अभी डॉक्टर हमें क्या करेंगे। इधर को पकड़ा उधर को जकड़ा सुई लगाई भारी, और डॉक्टर जी ने क्या किया, दोनों को पकड़ा और उनको सुई लगाई। जैसे कि देखो बच्चों, अगर आपकी भी तबीयत खराब होती है ना तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वैसे ही यह डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, दोनों को पकड़ा और सुई लगाई। यहाँ पर देखो बच्चों, डॉक्टर जी के हाथ में सुई है और यह दोनों जो भाई है पेटूराम वह परेशान होकर यहाँ पर खड़े हैं। और आगे देखो क्या बोलते हैं कवि जी, कान पकड़कर इधर उधर अब बोले राम दुहाई, है जी का जंजाल मिठाई समझ हमें अब आई। और डॉक्टर जी को वह क्या बोलते हैं कि हमें अब समझ में आया कि जो हमारे पेट को जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए, और हमने बहुत सारा खाया था और यह हमारी जो गलती है वह अब हमें समझ में आई है कि ये जो मिठाई जो है वह जंजाल है, झंझट है। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमें परेशानी हो सकती है। समझ में हमें अब आई, और यह जो हमारी गलती है वह हमारे अब समझ में आई है। ऐसे बोलकर वह दोनों भाई कान पकड़कर डॉक्टर को सॉरी बोलने लगते हैं। इस तरीके से आज हमने इधर उधर यह कविता देखी है बच्चों। तो आपको बच्चों यह कविता समझ में आई ना? ठीक है, धन्यवाद।